सिचुएशन रूम में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर का महाज तो गर्म था, ये सियासत गर्म थी, कल से एक तहरीक का आगाज़ होना था, मगर इसके साथ ही हम देखते हैं कि बैरूनी महाज पर भी गर्मा गर्मी पैदा हो गई। उरी में एक अटैक होता है जिसमें मुबैना तौर पर पाकिस्तान को हस्बे आदत जो है या जो भी एक तरीक़ाकार है उसके तहत एलेज किया गया कि ये हमने किया था, पाकिस्तान ने इसका इनकार किया। मगर सवाल यह है कि इस बार यह भी लगा कि जैसे जंग के तवल बजा दिए गए, और इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, और इंडियन मीडिया में हम देखा बहुत हाकिश एलिमेंट्स भी थे, मगर मैं साथ मुझे यह भी कहना पड़ता है कि जब आज मैं इंडियन मीडिया देख रहा था तो बहुत सी सेनर वॉइसेस भी वहां पे हमें नजर आई। तो आज हम ये देखेंगे क्या जंग है। और फिर मैं आज जब ये प्रोग्राम तैयार कर रहा था तो मैं देख रहा था इंडिया की स्पेंडिंग $51 बिलियन से ज्यादा रकम वो अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं। फिर मैंने उनका सोशल सेक्टर देखा तो मैंने देखा कि हेल्थ पे दुनिया के बदतरीन फिगर्स हमें अगर अपने यहाँ नजर आते हैं तो उनके यहाँ भी नजर आते हैं। और मैं मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। 1.2% GDP का इंडिया अपनी सेहत पर खर्च करता है। 1 मिलियन लोग मरते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में ट्रीटेबल डिजीज से। 17 लोगों के मरने का हमें बड़ा दुख है। मगर ये किस किस्म के हुक्मरान है, हमारे यहां हो या उनके यहां हो, मिलियंस ऑफ लोग मरते हैं जिनके खिलाफ हमने अपने निजाम के जरिए ऐलान जंग कर रखा है, उस पर हमारी आंख तक नहीं झपकती। तो ये क्या सिलसिला है? क्या मोदी अपने अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो 20 करोड़ लोगों ने हड़ताल की 2 सितंबर को उनके न्यू लिबरल एजेंडा के खिलाफ, उससे डरे हुए हैं, क्यों बाहर की तरफ रास्ता दिखा रहे हैं? हमारे यहां क्या मामला है? मैं इस बात का आगाज रुचिका तलवार साहबा हमारे साथ हैं, इंडिया की मारूफ साफी हैं, उनसे बात का आगाज करता हूं। वेलकम टू द शो रुचिका। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सारे अफसोसनाक वाकयात हैं, लेकिन क्या उरी का एक ही सबक है कि हम पूरे सब कॉन्टिनेंट को उरी बना दें और जंग में झोंक दें उस आबादी को जो पहले ही गुर्बत और जिल्लत का शिकार है? रुचिका, थैंक यू सईद साहब, शो में इनवाइट करने के लिए। आपने जो सवाल उठाया है वो काबिले गौर है। इस बात को इंडियन मीडिया में हॉकिश एलिमेंट्स हो या डविश एलिमेंट्स हो, सबको ये सोचना चाहिए। मैं और आप जैसे हम जैसी जो सोच रखते हैं वो बहुत कम लोग हैं मीडिया में, दोनों मुल्कों में, जो चाहते हैं कि बहुत ही सीजन्ड और सेन अप्रोच ली जाए, ना कि एक नी जर्क रिएक्शन लिया जाए कि इधर उड़ी का अटैक हुआ और उधर हम जवाबी कार्रवाई की सलाह देनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सहाफियों को ये समझना चाहिए कि सरकारों को या हुकूमतों को सलाह देना उनका दारोमदार नहीं है। उनकी लाइन वहां पर ड्रॉ कहाँ करनी है उनको आना चाहिए। ये सरकारों को हमने वोट करके पहुंचाया है पोजीशन पे, तो वो खुद फैसला करें। हम सिर्फ रिपोर्टिंग करें या एनालिसिस करें। वी शुड नॉट गाइड देयर एक्शन। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत इस चीज को गुस्सा जरूर है और जायज गुस्सा है। आप मेरे साथ एग्री करेंगे, ये दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इस किस्म का बहरान लोगों के ऊपर आएगा और तो लोग नाराज होंगे, और बार बार आएगा तो लोग ये भी कहेंगे कि भाई कभी तो हमारी एक रेट्रीब्यूशन कभी तो होनी चाहिए, कभी तो हमारा जो एडवर्सरी है वो ये समझे कि हमारी जीरो टॉलरेंस है इस चीज को लेकर। और ये कल को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी हो सकता है किसी भी और थर्ड पार से, क्योंकि आपकी एक इंडिया नहीं, आपके एक दूसरे फ्रंट पे भी वॉर लगी हुई है अजरबैजान, जिसमें आपने दुनिया का सबसे बड़ा। अच्छा रुचिका, मैं चूंकि आपके पास वक्त कम है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपसे फायदा उठाया जाए। ये देखें, अभी आपने एक बात की, कोयटा देखें, एक पूरी नस्ल हमारे वकला की उड़ा दी गई। अभी ईद पे हमने देखा हमला हुआ हैदराबाद के नवा में, शिकारपुर में कहीं, और इसी तरीके से मैं बेशुमार APS का आपने जिक्र किया। हम आपकी तरह ही विक्टिम है, हम मिल बैठ के ये नहीं कर सकते, या ये हमारी अपनी उधर आपके यहाँ और हमारे यहाँ सियासतें चमकाने का खेल है? सईद साहब, अब ये बात ऐसी है कि आपके यहाँ, मैं बहुत ही माजरत से कहना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन तो बराए नाम है ना। आपके यहाँ ये दुकान जो लगा रखी है लड़ाई की, जंग की, वो आपकी फौज ने लगा रखी है, और उसका जो पूरा वजूद है, उसकी हैसियत है, वो एंटी इंडिया होने पर ही है। तो अगर वो लोग ही मिल बैठकर अक्लमंदी की बात करने लगेंगे तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी, तो उनको कौन पूछेगा? ये आप और मैं जो एक अक्लमंदी वाली बात कर रहे हैं, हमारे खरीदार बहुत कम है सईद साहब। तो जो लड़ाई झगड़े में झोंकने वाले एलिमेंट्स हैं, जंग की हिदायत देने वाले एलिमेंट्स हैं, उनके खरीदार बहुत ज्यादा है। ये पुरानी फिल्में जो है ना, धीमी अच्छा रुचिका, मेरे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हैं। जनरल साहब, जो बात रुचिका साहिबा ने की, आप कुछ बात करना चाहेंगे इनसे? जनरल साहब। जी जी जी,
जी फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इन्होंने जो बात की ख़ास तौर पे कि फ़ौज जो है वो अपनी दुकान चमकाती है, उसका इसके बग़ैर फिर वो क्या करेगी, ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल खाम ख्याली है। देखिए, जनरल मुशर्रफ 8 साल रहे हुकूमत में और सबसे ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह कश्मीर का मसला हल हो, बातचीत करते रहे और वो बातचीत आज भी वो जैसा भी हल निकाल रहे थे, कहा जाता है कि जी वो हल के बिल्कुल करीब थे। अगर दुकानदारी का किस्सा होता तो जनरल मुशर्रफ बातचीत क्यों करता? ये चीज़ें जो है ना, ये मैं समझता हूँ इनके यहाँ बहुत सारे ऐसी गलतफहमियाँ मौजूद हैं जिनको लेके ये अपनी ज़िंदगी समझते हैं कि अच्छी गुजर रही है। ऐसा है नहीं। पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान भी अमन चाहती, दफ़ा उन्होंने कोशिश की। आप इसकी मिसाल लें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार है और अगर पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट कर रहा होता तो जो 2008 बॉम्बे का वाक़या हुआ, उसके बाद से 2015 तक 8 साल में जो यहाँ पे 3,500-4 हज़ार वाक़यात हुए वो इंडिया में हुए होते, हमारे यहाँ हुए। इसका मतलब यह है कि कोई हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी फैला रहा है, हम वहाँ नहीं किसी के यहाँ कर रहे। और उसकी एक और बहुत बड़ी मिसाल, पाकिस्तान आर्मी के हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं आजकल, रिटायर्ड जनरल जंजुआ, उन्होंने पठानकोट के वाक़े के फ़ौरन बाद गुजरात में होने वाले वाक़े के बारे में इनको इत्तला दी कि हमारी इत्तला के मुताबिक ये ग्रुप और वहाँ पहुँच रहे हैं। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और वो वहाँ पे ख़त्म हुआ मामला। अगर हम दहशतगर्दी में दिलचस्पी रखते होते तो दहशतगर्दों को पकड़वाते क्यों? ये कोई या तीसरी कुव्वत है या ये खुद स्टेज करते हैं। आप देखिए कि बॉम्बे के साहिल पे एक ये एक्सरसाइज कर रहे थे, कश्ती को आग लग गई, पूरे मीडिया को उन्होंने फौरन कह दिया कि जी पाकिस्तान से फिर समंदर के रास्ते हमला आ रहा था और हमने तबाह कर दिया। तो कहने की बात यह है कि जब तक ये रियलिटीज़ को नहीं देखेंगे, इस तरह की फजूलियात और ऐसी बातें करने से मैं समझता हूँ आप अमन से दूर हटते जाएंगे। अमन अगर मकसद है और सबके लिए ज़रूरी है तो फिर उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रुचिका आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हमने कोशिश की कि कुछ सेनियर वॉइसेस भी सामने आए, जैसे आप हैं, जिस तरह और हैं, अरुंधति रॉय हैं, और लोग हैं, जहाँ एक तरफ हाकिश मीडिया भी है। मगर अब वापस आते हैं और अपने कुछ पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं। मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद है। काजी साहब, एक चीज मैं यहाँ पे काजी साहब एक चीज मैं और अर्ज कर दूं यहाँ पे। जी जनरल साहब, वो ये कि आज ज्योति मल्होत्रा बड़ी एक अच्छी सहाफ़ी हैं इंडिया की, उनका एक ट्वीट मैंने पढ़ा है जिसपे उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं तमाम दुनिया के लोगों से माफ़ी मांगती हूँ हिंदुस्तान के लोगों के बिहाफ पे कि इन्होंने यहाँ पे जर्नलिस्ट ने जंग के तबल बजा के इंतहाई ज्यादती की है। जंग हमारा मकसद नहीं है। मैंने तो आगाज में अपने इंट्रो में जल साहब कहा था कि मैंने खुद ऐसे प्रोग्राम देखे जो बड़ी बड़ी सीनियर वॉइसेस भी थी। मगर लेट्स कम बैक टू आवर कंट्री नाउ। हम यहाँ की बात करेंगे और मेरे साथ खास तौर पर हमने मदऊ की है जनाब ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुऐब साहब तो तारुफ हो चुका, मिशाल मलिक भी होंगी और शौकत यूसुफजई साहब भी होंगे। मगर सियासत की तरफ आते हैं क्योंकि यहाँ आज 24 को प्रेपरेशन भी शुरू होनी थी। मगर मैं बात का आगाज़ करूँगा जनाब ज़हीम कादरी साहब से, वो इसलिए कि हम मुस्लिम लीग नून में इनको एक सीनियर वॉइसेस के तौर पर जानते हैं, ज़्यादा हाकिश नहीं है जिस तरह दानियाल अजीज़ साहब हैं। मगर एक दिन पहले मैंने इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो जिसमें हमें अचंभा हुआ कि एक खुद ये एक रूहानी खान वादे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या एक कोई मिलिटेंट विंग बनने की एक तस्वर हमें दे रहे थे क्योंकि भारत ये हुकूमत में है और इनके हाथ में और भी एजेंसी। जनाब ज़हीम कादरी साहब, आप के हवाले से ये सवालिया निशान उठा, क्या यू मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग वाला मामला था? इट वाज नॉट सो, इट नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और आप देख रहे हैं, जानते हैं कि पिछले 3.5 बरस से आज के मौरूज़ी हालात पर मैं थोड़ी सी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने हिंदुस्तान के इस वॉर मॉन्गरिंग की बात की और जिस येलो जर्नलिज़म का प्रचार पिछले 2-3 दिनों से इंडियन मीडिया कर रहा है, वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी बड़ी सीरियस तनकीद उस पर की है। हमला कर दिया जाना, जंग कर लेना, 2 एटॉमिक पावर्स के दरमियान इतना बड़ा एक डिबैकल हो जाना मेरे ख्याल में आज के दौर में मजाक नहीं है और दुनिया इसको अफोर्ड नहीं करती। इस डिबैकल के नुकसानात सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान को नहीं होंगे बल्कि पूरी दुनिया को ये फेस करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा।
जल शुएब साहब ने जो बातें की मैं 100% इनसे एग्री करता हूँ। जहाँ तक इस पर्टिकुलर वाक़े का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अभी मैं तो इस पर डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि क़यादत ने कैटेगोरिकली जो बात कही, मेरा नुक्ता नज़र सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के फंडामेंटल राइट्स, और आपने शायद अगर वो मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहीं भी किसी किस्म की धमकी का लफ्ज़ या कुछ नहीं, आपके वर्कर लड़ पड़े और बड़े हाकिश हो रहे थे। वो लड़ इसलिए पड़े कि एक शख्स बीच में आ गया जिसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश की, और जब तक आपका नुक्ता नज़र इन लेटरल स्पिरिट ना पहुंच जाए तब तक आपको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, और वो शख्स उस मामले को खराब कर रहा था। तो ये तो अब नॉन इशू रह गया। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं। मैं वेलकम करता हूं। मेरे दो सवाल आपसे। शरीफ साहब का जो हुक्म है उस पर हम सब पाबंद हैं। वो आपके लीडर हैं। 3.5 बरस से किसी ने भी इनकी किसी रैली में या जलसे में रखना डालने की कोशिश नहीं की है। इन्होंने बार बार घर की बात की, तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन जो लाजमी था। जो आप हुकूमत में लॉ एनफोर्समेंट है, नवाज शरीफ साहब का घर हो, मेरा घर हो, आपका घर हो, यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट। देखिए ना, जब आप पुलिस के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं खान साहब, कभी आप उधर की बात भी तो कर रहे ना काई साहब। आप तो हुकूमत पे मतलब बिल पड़ते हैं बकायदा सीधा। कभी कभी गुफ्तगू तो सुना करें खान साहब की जो फरमा रहे होते हैं। यार वो अपोजिशन में, आप पावर में हैं, आप ताकत में हैं, अपोजिशन करती है, अपोजिशन करती है। नहीं काई साहब, इदारे तो सबके हैं ना। चले, अच्छा मेरा सवाल और है, मेरा आपसे सवाल और सवाल ये है, ये अभी अब थोड़ा सा मैं कश्मीर का फिर मैं जाता हूँ, क्योंकि वो भी इंतजार में होंगे। हमारे शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हुजूर मुझे ये बताएं कि हमें इस तरह से इंडिया खड़ा कर लेता है जैसे कोई स्कूल टीचर स्कूल बॉय को होता है, तय कर लेते हैं उनके जब उनके डिप्लोमेट्स जिस तरह उन्होंने बुलाया हमें और कहा कि हम बड़े जरा ठंडे ठंडे, ये क्यों ये तासुर है, ये दुरुस्त है या ये क्या? जब आप मुस्लिम पीटीआई पर अटैक करते हैं तो पिल पड़ते हैं, जब इंडिया आता है तो लगता है कोई आप, ये क्यों तासुर? गलत है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। और जो खिताब कल किया गया है, देखें पीटीआई की तरफ से 2-3 लोगों को मैंने सुना, उन्होंने ये फरमाया कि जज्बातियत के साथ खिताब होना चाहिए था। तो मैं सिर्फ उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, शाह महमूद कुरैशी वहाँ मौजूद हैं, जब आप इतने बड़े फोरम्स पे बात कर तो जज्बातियत नहीं नज़र आ रही होती। जो लोग उस ट्रांसलेटिंग डिवाइस से बात करूंगा, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और कादी साहब से पूछूंगा क्यों इतना क्रिटिसिज्म आ रहा है पीएम रूलिंग पार्टी पीएमएल और खास तौर पर मियां साहब पे, हम इतने धीमे हैं जबकि इतने हॉकिश हैं इंडिया वाले। वापस आते हैं, बात जारी है। वेलकम बैक जी। कादरी साहब, ये क्यों तासुर है कि हम बड़े हमेशा जिस तरह एक मुजरिम की तरह आए हैं, जिस तरह एक गाना भी हुआ करता था। मेरे ख्याल में नहीं कहीं सब ऐसा नहीं है। जब आप इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम्स पे बात कर रहे होते हैं तो दे आर द वर्ड्स व्हिच मैटर। उन वर्ड्स का सब्सटेंस जो है इट हैज़ टू कैरी लॉट ऑफ वेट। और मैं ये समझता हूँ कि जो तकरीर की गई है ये अनप्रेसिडेंटेड है पिछले 67-68 ईयर्स में। इस तरह पाकिस्तान का केस आज तक कभी पेश नहीं किया गया, और कश्मीरी जुल्म बर्बरियत वाक़तन आज जो है वो पहले कभी नहीं थी, लेकिन उसको भी जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के आगे रखा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और उसके बाद वो डोजियर जिस पे हम नजर नहीं डाल रहे, वो बाकायदा एक केस फाइल कर दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जिसमें आपने शवाहिद दिए उसका जिक्र नहीं किया, वो जो था क्या इराक एजेंट था मुजालिम। वो आपने बड़ी अच्छी बात की, जरूरी है। हर कोई पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है ना। अर्ज है कि जब आप ये बात करेंगे तो फिर वहां आपको ये शवाहिद देने पड़ेंगे कि वो किन लोगों के साथ मिलकर वहां काम कर रहा है। मैं तो दे दें, मैं नहीं क्यों दे दें, आपके अपने लोग मिलाइन हो जाएंगे, आपके बलोच खुद पहले नाराज है, मजीद दूरियां पैदा हो जाएंगी। तो अर्ज है कि ये सब चीजें मसले नहीं, मसले नहीं है सर। दीज आर नॉर्म्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। ठीक है, आपकी बात आ गई। अपने पेट से कपड़ा उठाएंगे तो वो डायरेक्टली आप पे जो है वो आएगा। डोजियर जो दिया गया उसमें बाकायदा मिलिट्री के वो उसकी इमेजरीज है जिससे प्रूव किया गया है कि भारत जो कुछ वो तो आपने बड़ा अच्छा किया, बेहतरीन मिसाल है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मैं ये समझता हूं कि एक बहुत ही ताकतवर और बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जी बात ये आई कादरी साहब। बॉटम लाइन तो ये आई, बॉटम लाइन ये आई कि कुछ मसलियतें थी और हमने वो ठीक है, मैं आपका राय दे रहा हूं। विशाल मलिक बचाई है। यूसुफ ज़ई साहब, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं जानता हूं, सॉरी मैं आपको इंतजार करवा रहा हूं, मगर जहां विशाल मलिक साहब ज्यादा रेलेवेंट, आप पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है या डिफेंस है या जो पाकिस्तान का
तरीकाकार है, उसे कैसे देखती हैं मिशाल? आप समझती हैं कि बेफिटिंग आंसर हम दे रहे हैं या हम डिफेंसिव पे हैं? मिशाल मलिक साहिबा। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी ये उसी तरह थी जो ऐन मुताबिक जो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक ये स्पीच थी। हुर्रियत लीडरशिप ने भी वेलकम की, मकबूजा कश्मीर की आवाम ने भी इसको वेलकम किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कि उनको हक खुद इरादियत मिला जाए जो यूएन ने प्रॉमिस किया था। उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताया कि कितनी पुरानी करारदादें हैं एंड हाउ क्रूशल दे आर फॉर द रीजन्स पीस। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात की कि जो समरी जो अभी जो प्रेजेंट में जो सूरत हाल वहाँ पर है, जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं, जो कितने ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन ब्लाइंडेड, और इसका भी अकाउंटेबिलिटी की जाए और फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा मकबूजा कश्मीर में। तो ये जो पॉइंट्स थे जो करंट भी थे और पास्ट के, ये उन्होंने भरपूर अंदाज में किए और जो डोसियर्स भी इन्होंने प्रेजेंट किए। मेरी अपनी यही सजेशन है कि एक तो वेलकम करते हैं मगर वो डोसियर्स और भी पब्लिक करने चाहिए पाकिस्तान। और रा के इशू पे जो नुक्ता नजर उन्होंने दिया है कादरी साहब ने, रा का जो आया था यहाँ पे कलभूषण के हवाले से जो राय दी है इन्होंने, क्या उस पर हमें जरा जो मसलियात तंगेजी है उसे आप सपोर्ट करती हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का अपना होता है, ये कुछ स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, ये इनकी बात होती है। मगर फॉरेन ऑफिस ने पहले भी कहा हुआ है कि बहुत से पे इन्वॉल्वमेंट होती है रॉ की पाकिस्तान के अंदर, तो जो चीजें जो पब्लिक करनी चाहिए वो जरूर पब्लिक की जाएं। जिस भी डोसियर्स प्रेजेंट किए गए थे को जो कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आपकी बात आ गई मिशाल। मैं शौकत यूसुफ साहब इंतजार करने का और भी ज्यादा कश्मीर का जी आपकी बात में आऊंगा दोबारा आपकी तरफ। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये लगता है ये टेररिस्ट जो हैं ये भी आपको दरपेश हैं, आपकी तहरीकें जब आने लगती हैं तो दब जाती हैं ऐसे वाकयात में। एक तो ये मामला, और दूसरा आप ज़हीम कादरी साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो PM साहब की स्पीच या मौक़िफ़ था, उसको आपके साथ तक एंडोर्स करते हैं या नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो रतिका ने जो बात की थी मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ कि उन्होंने पाक फ़ौज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामी है कि हम अपनी बात को सही तौर पे आज तक कन्वे नहीं कर सके। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान उसका शिकार है। बलूचिस्तान देखें, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा को देखें, और आज तक अटैक हम पे हो रहे हैं। जिस तरीके से भारत में एक वाक़या हो जाता है वो पूरे का पूरा उस दुनिया के सामने चीज़ डाल दी कि ये पाकिस्तान ये सब कुछ करा रहा है और पाकिस्तान के आर्मी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को बताए कि इस पाकिस्तान के साथ इंडिया क्या कर रहा है। तो देखें, इस वक्त पाकिस्तान बेहतरीन पोजीशन में था, क्योंकि 2 महीने से कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो जिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है भारत, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। ये तो जो आज अगर ANP की हुकूमत भी होती ना इस मुल्क के अंदर, तो वो भी यही कुछ कहती जो आज नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके। ये तो पाकिस्तान की एक बनी बनाई पॉलिसी है जिसमें आप बात करते हैं, इससे उधर उधर आप नहीं जा सकते। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर को स्पीच करनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत जो है ना, जो पढ़े पढ़ाई स्पीच थी उससे हटकर भी करनी चाहिए थी कि जो जुल्म हो रहा है इसका हिसाब किताब कौन देगा, यूएनओ क्या कर रहा है। वैसे तो यार वली खान साहब ने आपकी तारीफ की है, क्यों उनको नजर नहीं आ रही है जुल्म बर्बादी? अच्छा ये बताएं शौकत साहब, ये बताएं से कश्मीरियों के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती। अब आप करेंगे क्या? आप तहरीक के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? और कादरी साहब आपके सामने हैं, इन्होंने तो फिलहाल ये कह दिया कि जनाब मेरा इंडिया ये नहीं था जो आपने तस्वीर टीवी की स्क्रीन से लिया है। आप इनसे इत्तेफाक करते हैं और फिर तहरीक आप जारी रखेंगे? सब बात यह है ना, देखिए 2 चीजें हैं। अगर इंडिया अपने अज़ाइम खतरनाक रखता है, वो अटैक की पोजीशन में है या कुछ भी करना चाहे, तो उस सूरत में हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले और मोहब्बी वतन है हम। ये नहीं है कि हमारे जो है ना एक अना है, ये कोई अना की जंग नहीं है, ये है करप्शन के खिलाफ हम जिहाद करने निकले हैं। तो अगर वहाँ इंडिया अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई खतरा है तो उस सूरत में हम हाजिर हैं। हम जहाँ आप कहें, जिस तरह आप कहें, हम पाकिस्तान की हुकूमत के भी साथ होंगे, आर्मी के साथ भी खड़े होंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क का वजीर आजम करप्शन के इल्जाम में मुलविस हो और वो यूएनओ में जाके हमारा केस प्ली करे। जिस बोंडे अंदाज से उन्होंने करप्शन ये जो केस प्ली किया कश्मीर का, इससे मायूसी हुई है यार। सिलेक्शन ऑफ खुदा का वास्ता है, ये पैगाम ना दो हिंदुस्तान को यार, कश्मीरियों के दिल जीत खुदा का वास्ता यार, पाकिस्तानियों के दिल जीत सकते। अच्छा ठीक है उन्होंने नहीं किया, मैं जाति की है। चले अच्छा, खान साहब होते तो क्या कहते, जरा बताएंगे आप? नहीं अगर खान साहब होते खुदा ना खास्ता
और वो वहां पे तकरीर कादरी करने साहब- जाते तो क्या कहते कादरी साहब, आप बॉडी बता दें। लैंग्वेज से पता चलता है कि हम कितने मुखलिस हैं अपने काज के साथ। नहीं मैं ये अर्ज कर बॉडी रहा हूं, लैंग्वेज से हमें नजर अगर दिख रहा है खान कि साहब प्राइम होते मिनिस्टर आपने इस कहा ना के भोंडे साथ- क्योंकि उनके जहन पे अच्छा, मैं उनके- जरा अमजद शेर साहब की तरफ उनके बढ़ता हूं, बड़ी आसाब देर से पे खामोश है। जो शौकत corruption साहब, के इल्जाम है, मैं वो बात सारे- कर रहा हूं, शौकत वो साहब, बेहतर शौकत होता है कि वो साहब, सबसे पहले अपने मेरी- आप को साफ मेरी- करते हैं इस करप्शन खान के साहब आप इल्जाम तो बस से। उसके बाद बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं समझ रहे। नहीं, मेरी नहीं। अर्ज और है, मेरी अर्ज ये है, आप मेरे दोस्त भी हैं, कि अगर खान साहब होते तो वो क्या कहते यूएन के इस मौके पे जो हमने नहीं कहा, और भोंडी तकरीर ना करते क्या करते? चले- बता चले- दें तो देखिए, जुमले कहने में फर्क होता है। मसलन किस कादरी तरह साहब, कहते हैं आपको भी वो, पता है। ईंट मार देते ये- हैं। चले- 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 मेरे ख्याल में अमजद शेर साहब, जनरल अमजद शेर साहब, तो यही कहते हैं। अमजद शेर साहब, मेरा क्योंकि बहुत आपकी अच्छा दोस्त है, एक मैं आपकी कोई बहुत पॉलिटिकल इज्जत अलाइनमेंट करता इस तरह हूं। नहीं और है, फौरन ऐसी आप बात एक कर रिटायर्ड देते हैं। फौजी हैं। ये जनाब देखिए, अमजद शेर साहब, जी, जी। ये जो दोनों बातें सामने आई, मैं इस पे देखिए, आपको जी बोलिए। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान क्या कहते या वजीर आजम क्या कहते या फलां क्या कहता। मैं आपसे जो बात करूंगा वो ये कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं वहां क्या कहता। ठीक, बात यह है कि हमारे वजीर आजम ने कश्मीर के मामले में अच्छा मौक़िफ़ लिया, उसको अच्छी तरह बयान किया, और दहशतगर्दी के बारे में भी बात की कि यह खिते का या पूरे दुनिया का मसला है, अक़वाम आलम को तावन करना चाहिए। लेकिन देखने की बात यह है कि हिंदुस्तान दिन चढ़ता है, सुबह से शुरू हो जाता है और रात तक पाकिस्तान को रोग स्टेट और टेररिस्ट स्टेट कहता है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहता है। देखने की बात यह है कि आज दुनिया में जब आप खड़े हों, कश्मीर आपके लिए और हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए ये एक झगड़ा और बहुत अहम मौजू है, लेकिन बाकी दुनिया टेररिज्म पे फोकस करके बैठी हुई है। क्या वजीर आजम साहब ने टेररिज्म पे हमारा केस पूरा मौसर तरीके से किया? वो नहीं किया। कैसे अगर कैसे मैं वहां पे पाकिस्तानी की हैसियत से बात जरा करता, आप तो मैं ये substantiate साबित करेंगे इस करता इल्जाम कि को? हम नहीं, हिंदुस्तान टेररिस्ट स्टेट है। अच्छा, मैं जनरल बताता साहब, कि रियासती टेररिज्म वो कश्मीर में कर रहे हैं, रियासती टेररिज्म है। 1971 से टेररिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमें 2 लख्त किया, और उसके बाद इनके वुज़रा हर दफा एतराफ करते हैं कि हम पाकिस्तान में ये कराएंगे, और फिर आप देखिए कि बरामदा बुख्ती जो टेररिस्ट था यहां पे, उसको पनाह देने का काम कर रहे हैं। और कलभूषण पकड़ा गया जो कि इतना हमारे कराची और बलोचिस्तान में जो 20-30 हजार लोग मारे गए, उसके कंधों पे वो खून है। जनरल साहब, मैं आपकी भारत बात तो आके एक मुकम्मल करता हूं, रियासत मेरी है मादरत कबूल कीजिएगा, जो मुझे कि- ब्रेक लेनी है, ब्रेक बाद मुकम्मल करूंगा। बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए, कुछ मैं भी जोड़ दूंगा। ज़हीम कादरी साहब मेहरबानी करते हैं, तशरीफ ले आते हैं, हमें इनसे जवाब आवाम की खातिर चाहिए। हमारे साथ रहिए, बात जारी है। वेलकम बैक जी। शौकत यूसुफजई साहब, आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का। मैं चाहूंगा आप अपनी बात मुकम्मल करें, और जो इन्होंने कहा है कि आप पर भी करप्शन के चार्जेस हैं, ये तो ये कहते हैं कि नहीं, इन पे करप्शन के चार्ज हमने नहीं लगाए भाई, इनके अपने एमएनए भाई वही ना एक बात होगी ना। हाँ जी, होगी ना। हाँ जी मैंने नहीं लगाए। जी शौकत मैंने साहब, नहीं जी कहा शौकत नहीं साहब, करते। जी शौकत साहब। मेरे दूसरी पहली बात है कि हम पे करप्शन का इल्जाम होता ना, तो कभी भी यहाँ आके बैठकर टीवी वो पे मैंने अपनी नहीं पार्टी लगाया, को defend ना शौकत करते, भाई। ना अपने अच्छा, नहीं, leaders को अच्छा, defend जिन्होंने भी लगाया, करते। जी, इतनी जी। अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, हम 30 को जो रैली कर रहे हैं या जो एहतजाज कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये अपने आप को अभी खुदा के लिए अमरियत से निकालें, अपने आप को जो कह रहे थे ना कि जो ज़िया-उल-हक के दौर में भी, तो जाहिर ये एक लेगेसी रही है ना उसी अमरियत के जहन में कि जी टांगे तोड़ेंगे, फलां करेंगे, डंडे उठा के दिखाई दे रहे हैं। रेफरेंडम कराया था मुशर्रफ पाकिस्तान का। कोई इलाका खैर नहीं है कि आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप इस तरह ना करें, मेहरबानी आप किसी के घर आएंगे, अच्छा आप मखतूम ने मुझे बताए, आपके घर के अंदर घुस के आपको कुछ गालियां दे, तो आप उसको छोड़ देंगे? गालियां तो क्या करते हैं? गालियां देते हो? हमने तो नाम ही नहीं लिया है कि सवाल हम गालियां पाकिस्तान देने के और के क्या घर जा करते रहे हैं। हैं? अच्छा, और अच्छा, ये खुद ही वज़रा साहिबान लगे हुए हैं कि जी हम घर में नहीं आने देंगे, हाँ, घर बस। में घुसने नहीं देंगे। घर में नहीं आने वैसे देंगे। कौन जा रहा है घर में? आपके घर में और कोई जाएगा जो तो है, आप क्या करेंगे शौकत भाई? इतना बड़ा वो इलाका है, आप वहां जाने में आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? अच्छा, चले शौकत भाई, पाकिस्तान आपकी का बात आ हिस्सा गई, है। आपकी आप बात आ गई। एहतजाज कर रहे हैं, आप आ जाएं। विशाल मैं आपकी तरफ आता हूँ। कर रहे हैं, हम आपको विशाल- फैसिलिटेट करेंगे। हम करेंगे जी फैसिलिटेट जी आपको। जी जी, सर, आप विशाल तशरीफ विशाल आपसे सवाल ये है कि आप एक लीडरशिप जो कश्मीर की है, हम आपका एक वास्ता भी है, ताल्लुक भी है। जिस तरीके से हमारी इस वक्त पॉलिटिकल एलीट जो है, हुक्मरान हो या अपोजिशन में हो, आपस में जिस तरह से, आपको लगता है कि हम बाहर जाके कोई एक ऐसा जॉइंट स्टैंड ले सकेंगे जिससे कश्मीरियों की अखलाकी या अमली मदद हो पाए? विशाल साहब आप।
जी, असूलन तो यही होना चाहिए था कि ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएन गए हैं वहाँ पे इनको अकम्पनी करते जितने भी पॉलिटिकल बड़े लीडर्स हैं पाकिस्तान की पार्टीज़ के, इमरान खान हो, पीएमएलक्यू के हेड हों, दूसरी पार्टीज़ के पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हों, तो ये क्योंकि ये इस वक्त जो वॉर क्राइम्स चल रहे हैं और जितनी इंतहा हो गया है वहाँ पे जुल्म और सितम की, और जिस तरह वहाँ पे आर्मी कर्फ्यू लगा हुआ है, एक यूनिफाइड स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑपोजिशन की भी आनी चाहिए, जो कि मैं फील करती हूँ कि सबके दिल में है, कश्मीर कॉज है, मगर उसको बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि हर किसी की ड्यूटी बन रही है इस वक्त, हर पॉलिटिकल पार्टी के, कि वो उसको इंटरनेशनलाइज करे, ग्लोबलाइज करे, अपने जितने भी इनके नेटवर्क्स हैं, चाहे वो पीटीआई की पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, डिफरेंट मुल्कों में जाएं, इनकी डेलीगेशंस जाएं, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी कौम है जो इसको हॉस्टेज किया हुआ है हिंदुस्तान ने, और उसी की वजह से इस पूरे रीजन के अंदर ये प्रॉक्सी वॉर जो सदियों से चल रही है, डेकेड से चल रही है, और पूरा जो प्रोग्रेस है इस रीजन की वो हर वक्त खतरे में रहती है कि जब भी हालात ज्यादा टेंस होते हैं, एक जुमला सुन लीजिए और भी ज्यादा एक वॉर। जी, आप जुमला क्या करें? देखें, वो माजरत के साथ शौकत यूसुफ सही साहब ये समझे कि मैंने उनके बारे में खुदा न खास्ता ये कहा है कि वो खुदा न खास्ता करप्ट है। मैं इनको जानता हूँ, बहुत ऑनरेबल, इज्जतदार और ईमानदार आदमी है। खुदा का शुक्र है, इतनी बड़ी रिकंसिलिएशन हमारे। एक मिनट काई साहब, ये बात एमएनएस ने वजीर आला के बारे में कही थी, मैं आप गलत समझे। चले, बात होगी। थैंक यू जिस गुडविल। जी, जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ। सवाल मेरा वही जो मैंने मिशाल साहिबा से किया था। हमारे यहाँ बेशुमार मसाइल हैं। आज मैं सोशल इशूज पे बात ही नहीं कर सका जो मैंने फिगर्स इंडिया और पाकिस्तान के निकाले थे। शर्म आनी चाहिए इस जो यहाँ जिस तरीके से मामला चलाए जाते रहे, मगर मैं उस पर नहीं आता। आपको लगता है जनरल साहब के जितने बड़े मेहमत इशूज हैं, कश्मीर, इंडिया, सोशल इशूज, अंदर लड़ाई करप्शन पे, ये मामला कहां जाएंगे जनरल साहब? देखिए, मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर बाहर से कोई हमारे खिलाफ जारियत होती है या कश्मीर का मसला है और उसके ऊपर कोई बात आती है, यहाँ किसी के पास कोई इख्तलाफ नहीं होगा। मेरा ख्याल है तमाम कौमी लीडर्स जो हैं इस पर मुत्तफिक होंगे और हुकूमत के साथ खड़े होंगे। रही बात जो आज इमरान खान या ये पीटीआई वगैरह कर रहे हैं, वो बहुत सारी और पार्टियां भी बात कर रही हैं। पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि उनके अपने दौर में बड़ी करप्शन हुई, वो भी आज करप्शन का जिक्र और पनामा लीग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरा अपना ख्याल है कि वज़ीर आज़म के लिए ये बड़ा मुनासिब हो कि अगर वो खुद ब खुद अपना एहतसाब करवा के अपने आप को क्लियर करके एक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होकर बाहर जाके हमें रिप्रेजेंट करें, उनकी भी कदर मंजिलत होगी और हमारे मुल्क का वकार भी बढ़ेगा। ये चीज़ जो है ये हमें समझनी चाहिए। जिनके साथ दाग लग जो इल्ज़ामात लेके साथ फिर रहे हों, वो लीडर्स जो हैं वो लाजमन जब दूसरे लीडर से इंटरेक्शन करते हैं तो वो उनके अंदर कुछ ना कुछ ये एहसास कमतरी मौजूद होता है और मुल्क के लिए भी वो बहुत इज्जत का बायस नहीं रहते। ये बड़ा जरूरी है कि ये क्लियर हो जाए किसी न किसी तरह। आपने बहुत बड़ी बात कही है और मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले कि कादरी साहब हमें जो है बड़े तड़प रहे हैं जाने के लिए, यानी हार्ट केक की तरह ये चलते हैं हर प्रोग्राम में, हुजूर ये बताएं, वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हो, हाई मॉरल ग्राउंड हो और एक क्लियर एक आवाम का एतमाद भी हो, बाहर जाके बात भी आंख में डाल कर सकें। अगर ये इल्जामात होंगे तो कैसे बात होगी? देखिए, एक तो वाज़े तौर पर अगर आप उसको स्टोरी के पूरे जिस्त को देखना चाहते हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नहीं है पनामा लीक्स में। जब बात हुई तो उन्होंने अपने आप न सिर्फ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स बाकायदा तकरीर के बाद डिपेंडेंट थे ना। ओहो, तो दे दिए ना तकरीर के बाद वो कागज सारे दे दिए ना, कागज सारे। सर, वो कागज मुझे नहीं दिए थे उन्होंने, वो कौम को दिए थे। कौन से? स्पीकर को दिए थे जो डॉक्यूमेंट्स। उनको स्पीकर को हमें भी दे दें तो आप ले लें, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट में मौजूद है, वो जाए तो सही। अनॉमलीज है ना, नहीं अनॉमलीज है, ये फिर रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो डॉक्यूमेंट स्पीकर को दिया जाता है काजी साहब, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो स्पीकर की मलकियत नहीं होता। उनको देख ले और देख के उस पर फैसला कर ले। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आप इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, लॉ कोर्स है ना। क्या जलसे जुलूस से करप्शन के साबित होने से उसकी सजा देने तक का कोई निजाम मौजूद है? तो द आंसर इज नो। अच्छा, ये जो आपके इदारों ने कहा, पीआईपीएसी में जो कहा, वो क्या है? वो कहते हैं फारग है सब। वो ये है कि इस तरह के कौन करे? इस तरह के क्राइम के लिए आपके पास लीगल इम्प्लीकेशंस मौजूद नहीं है। इसके फोरेंसिक ऑडिट की यार शुएब शेख के लिए मौजूद थी आपके पास, शुएब शेख का उठा के ले गए आप उसको। बहुत
Now let's compare apples to apples. Don't compare apples to oranges. यार उसके खिलाफ भी एक स्टोरी छपी थी ना? प्लीज नहीं, स्टोरी नहीं थी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स थे और उन तमाम लोगों के जो थे एविडेंसेस और उनके जमानतें होकर बाहर आ गए, आज उनके अकाउंट्स भी डिफ्रीज हो गए। यार ये फिर कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक हुआ। लॉ ने किया ना, अब कानून ने कर दिया। हुआ तो सही ना, आप भी यही करवा लें। काजी साहब तो किसने करना है? मैंने करना उसी ने करना है जिसने शुएब शेख के खिलाफ किया। नहीं, मैंने नहीं करना, गलत कह रहे हैं आप। ये इस मुल्क की मुख्तदर अदालतों ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। वहाँ ये गए, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए सीधे, उन्होंने कहा फिबले से वापस ले जाए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आए। आपने सिर्फ वो फोटो कॉपियाँ लगाई हुई है पासपोर्ट की और सफरी दस्तावेजात की, कोई सबूत तो दे ना। कानून की ये जूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है? यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और ओनस टू प्रूव यू गिल्टी इज ऑन द पर्सन जिसने इल्जाम लगाया हो। मेरा काम है कि मैं उसकी खिदमत में उन इल्जामात के जवाब पेश करूं। जब हुकूमत अपना सुप्रीम कोर्ट मुझे कहे कि बताइए आपने क्या किया, ठीक है, मुझे स्पीकर ने कहा, मैंने स्पीकर को डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इन्होंने वो गवारा नहीं की तकलीफ के स्पीकर से वो डॉक्यूमेंट्स लेके साहब आपने तकलीफ गवारा नहीं की, आपके पास आखिरी मिनट है, जवाब दे, काजी साहब ने जाना है। ये वो डॉक्यूमेंट भी नहीं ले सके। जी शौकत साहब, देखिए मैं कादी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं उसी ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि परवेज़ खटक साहब के बारे में इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल गलत है। मैंने नहीं कहा शौकत भाई, बारे में अगर 1% भी यकीन हो जाए कि वो करप्ट है तो वो 1 मिनट भी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं, एक शौकत भाई, ये जो मैं नहीं कह रहा, मेरे दोस्त हैं वो, मैं नहीं कह रहा, ये एमएनएस ने कहा, जो इल्जामात लगे ये वो इल्जामात है जो लोगों की जाती मैंने नहीं कहा यार, मैंने इल्जाम लगाता कभी किसी। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो इस मुल्क इस सूबे के वज़ीर आला हैं वो सबसे ईमानदार है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब काजी साहब, जनाब यूसुफ सईद साहब, जनरल अमजद खुशहाल मलिक साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाँ, 2-3 इश्यूज थे, हमने उनको मकदूर भर आज उस पर बात की हमने। क्या मोदी बाहर की तरफ धकेल रहे हैं अंदर के इश्यूज को, और क्या एक प्राइम मिनिस्टर जिन पर उनके अपने जो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है, क्या वो टेंटेड है, क्या उन्हें बाहर जाके हमारा मुकदमा ठीक लड़ा या नहीं लड़ा, सवाल उठा दिए, बहस भी की, क्या गलत क्या सही, ये फैसला आप करेंगे। इजाजत दीजिए, देखते रहिए चैनल 24। अल्लाह हाफिज।